नमस्कार। आज हम भारत के रियल एस्टेट मार्केट में हो रही एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा नया तरीका आया है जो निवेश की दुनिया को बदल सकता है। सोचिए जरा, किसी शहर के सबसे शानदार इलाके में एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग है और उससे हर महीने किराया आ रहा है। कितना अच्छा लगता है ये सोचने में, है ना? लेकिन असलियत तो यही है कि एक पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। और इतनी बड़ी रकम की वजह से हम जैसे आम निवेशक इस फायदेमंद बाजार से हमेशा दूरी रहते हैं। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पे एंट्री होती है स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स की, जिन्हें हम शॉर्ट में SMREITs कहते हैं। ये एक बिल्कुल नया और बेहतरीन सॉल्यूशन है। तो ये SM REIT आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो किसी एक खास किराया देने वाली प्रॉपर्टी को खरीदती है और उसे मैनेज करती है, और हम जैसे निवेशक इसमें पैसा लगाकर उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। ये हिस्सेदारी यूनिट्स के तौर पर मिलती है, जिन्हें स्टॉक मार्केट पर शेयरों की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक IPO लाया जाता है और निवेशकों से पैसा जमा किया जाता है। फिर उस पैसे से एक खास कंपनी, जिसे SPV कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीद लेती है। ये SPV का स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि निवेश और प्रॉपर्टी दोनों कानूनी रूप से सुरक्षित रहें, और बस इसके बाद निवेशकों को उनके पैसे के बदले उस प्रॉपर्टी के ट्रेडेबल यूनिट्स मिल जाते हैं। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत में तो रीट्स पहले से ही हैं, तो फिर ये नए वाले SMH रीट्स उनसे अलग कैसे हैं? चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो साइज का है। SM रीट्स 50 से 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हैं, जबकि रेगुलर रीट्स इससे कहीं बड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। SM रीट्स में पैसा सिर्फ एक प्रॉपर्टी में लगता है। इससे ये फायदा है कि हमें ठीक ठीक पता होता है कि हमारा पैसा किस बिल्डिंग में लगा है। लेकिन इसका एक रिस्क भी है। सारा पैसा एक ही जगह होने से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी होता है। वहीं रेगुलर रीट्स कई सारी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए एक रियल वर्ल्ड केस देखते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। हम बात करेंगे प्रॉपशेयर सेलेस्टिया। प्रॉपशेयर सेलेस्टिया एक बिल्कुल ताज़ा मामला है। ये भारत का तीसरा SMR REIT है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो इसका IPO साइज कितना था? लगभग 245 करोड़ रुपए। इस पैसे से अहमदाबाद के एक बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए कमर्शियल एरिया में एक टॉप क्वालिटी यानी ग्रेड A+ ऑफिस बिल्डिंग खरीदी गई। ये 2 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा बड़ी एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये प्रॉपर्टी 100% किराए पर उठी हुई है। मतलब निवेशकों के लिए पहले दिन से ही किराए की इनकम पक्की। और ये इनकम की गारंटी और भी पक्की हो जाती है जब हम इसके किराएदारों को देखते हैं। स्मार्ट वर्क्स और EFC लिमिटेड जैसे बड़े नाम, और साथ में एक बहुत बड़ी स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी। ये सब दिखाता है कि रेंटल इनकम कितनी स्टेबल और भरोसेमंद है। तो सवाल है कि इससे कमाई कितनी होगी? अनुमान है कि साल 2027 तक इसकी यील्ड यानी किराए से होने वाली सालाना कमाई 8.4% तक हो सकती है। ये उन निवेशकों के लिए काफी अच्छा है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। अब ये IPO बंटा कैसे? इसमें भी एक खास बात है। 75% हिस्सा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया था, जैसे म्यूचुअल फंड्स, और बाकी 25% दूसरे निवेशकों के लिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी को इसमें निवेश करना हो तो कैसे करें? प्रोसेस क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस बिल्कुल किसी कंपनी के स्टॉक IPO में अप्लाई करने जैसा ही है। एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, फिर ASBA प्रोसेस के जरिए IPO में अप्लाई करना है। अगर यूनिट्स अलॉट होते हैं तो वो डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और फिर उन्हें BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये SM REITs निवेशकों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं और इनका मतलब क्या है? इस बारे में प्रॉपर्टी शेयर के को-फाउंडर हाशिम खान ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि ये रियल एस्टेट को खरीदने बेचने का एक बिल्कुल नया जरिया है और ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो कुल मिलाके बात यह है कि SM REITs उन बड़ी दीवारों को गिरा रहे हैं जो अब तक आम निवेशकों को प्रीमियम कमर्शियल रियल एस्टेट से दूर रखती थीं। ये सचमुच में रियल एस्टेट में निवेश का लोकतंत्रीकरण है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, हर SM REIT एक ही प्रॉपर्टी से जुड़ा है, इसलिए निवेश करने से पहले उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लेना और उसके रिस्क को समझना बहुत जरूरी है।
और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या एसएमआर रीट्स ही हर किसी के लिए रियल एस्टेट में निवेश का भविष्य बनने वाले हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक नई और रोमांचक शुरुआत हो चुकी है।